हिंदुस्तान कनाडा के रिश्तों में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। कनाडा की तरफ से हिंदुस्तान पर आरोपों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। निज्जर मामले में पहले ही विवाद सुलझा नहीं था कि अब खबर आई कि कनाडा ने इस मामले में हिंदुस्तान के गृह मंत्री को ही आरोपी मान लिया है। इस बीच साइबर जासूसी के नए आरोप भी हिंदुस्तान पर मढ़ दिए गए, जिसके बाद हिंदुस्तान की तरफ से इन आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। तो क्या है हिंदुस्तान का कनाडा को जवाब, जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान कनाडा के रिश्तों में खटास बढ़ती ही जा रही है। कनाडा के आरोपों पर हिंदुस्तान की तरफ से तीखा जवाब दिया गया। विदेश मंत्रालय ने निज्जर मामले में गृह मंत्री अमित शाह पर लगे आरोपों को लेकर कहा कि भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई। कनाडा के इन आरोपों ने दोनों देशों के रिश्ते को गंभीर रूप से बिगाड़ने का काम किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया और 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति की कार्यवाही का एक नोट राजनयिक को सौंपा। इस नोट में कहा गया है कि हिंदुस्तान सरकार कनाडा के उप मंत्री डेविड मॉरिसन के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में किए गए बेतुके और निराधार आरोपों की कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। दरअसल मॉरिसन ने संसदीय समिति के सामने कबूल किया था कि उन्होंने ही निज्जर मामले में अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को सूचनाएं लीक की थी। अमेरिकी अखबार को बताया था कि निज्जर मामले में हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह का हाथ था, जबकि उनके पास कोई ठोस सबूत भी नहीं थे। इसके साथ ही हिंदुस्तान ने कनाडा पर बड़ा आरोप भी लगा दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा हिंदुस्तानी वाणिज्य दूतावास के कर्मियों की जासूसी कर रहा है, उनके फोन कॉल टैप किए जा रहे हैं। हम इसे राजनयिक और कॉन्सुलर सम्मेलनों का घोर उल्लंघन मानते हैं। दरअसल कनाडा सरकार ने हिंदुस्तान के कॉन्सुलर अधिकारियों को बताया कि वे ऑडियो और वीडियो निगरानी में हैं। साथ ही उनके फोन कॉल्स पर भी सरकार की पहुंच है, जिस पर हिंदुस्तान की तरफ से आपत्ति जताई गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तकनीकी बातों का हवाला देकर कनाडाई सरकार इस तथ्य को स्वीकार कर रही है कि वो हिंदुस्तानी अधिकारियों के उत्पीड़न और धमकी में लिप्त है। कनाडाई सरकार की ये कार्रवाई स्थिति को खराब कर रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।